हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है पत्थर वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पत्थर वाली चुड़ैल की कहानी। संजना एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। उसके सीधेपन का फायदा उठाकर उसकी कॉलेज की लड़कियां उसे परेशान करती थी। एक दिन संजना नई ड्रेस पहनकर अपने कॉलेज जाती है। ये देख उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों को उससे बहुत जलन होती है और वो सभी मिलकर कैंची से संजना की ड्रेस काट देते हैं। इस बात से दुखी होकर संजना रोते हुए अपने घर चली जाती है। मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। मेरी क्लास की लड़कियां हमेशा मुझे तंग करती हैं। देखो आज सबने मेरी ड्रेस की क्या हालत कर दी। बेटी सच में तेरी क्लास की लड़कियां तो बहुत बुरी हैं, लेकिन अगर इतनी सी बात से तू कॉलेज छोड़ देगी तो तेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। वैसे भी कॉलेज में ये सब होना आम बात है, इसीलिए तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं कल तेरे लिए फिर से नई ड्रेस खरीद कर लाऊंगी। संजना अपनी माँ की बात मानकर अपनी पढ़ाई जारी रखती है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी क्लास की लड़कियां उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। संजना अपने कॉलेज में पढ़ने वाली विनोद नाम के लड़की को पसंद करती थी। फिर कुछ दिनों के बाद वैलेंटाइंस डे आ जाता है। संजना एक गुलाब का फूल लेकर विनोद को प्रपोज करने पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहां मीनाक्षी नाम की एक लड़की आकर संजना के हाथ से गुलाब का फूल छीन लेती है। कल मोही विनोद को गुलाब का फूल देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन इस बात से तुम्हें क्या परेशानी है? तुम तो अजय से प्यार करती हो। जैसे मेरा ब्रेकअप हो गया है और आज मैं विनोद को प्रपोज करने वाली हूँ, लेकिन तूने बीच में आकर मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ना कह कर मीनाक्षी संजना को अपनी स्कूटर के पीछे रस्सी से बांधकर सड़क पर घसीटने लगती है। संजना के पूरे कपड़े फट जाते हैं और वो बुरी तरह घायल हो जाती है। संजना की हालत देख वहां मौजूद सभी लड़के लड़कियां संजना पर खूब हंसने लगते हैं। इस बात से संजना दुखी होकर पास के जंगल में चली जाती है और एक पत्थर के ऊपर बैठकर रोने लगती है। लेकिन तभी उस पत्थर से कुछ हलचल महसूस होती है। ये देख संजना घबराकर खड़ी हो जाती है। तभी वो पत्थर एक चुड़ैल में बदल जाता है। तू कौन है लड़की और इस जंगल में क्या कर रही है? तुझे देखकर लगता है तू अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है। तुमने सही कहा, सभी लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरी मदद से उन सभी लोगों को सबक सिखा सकती हो, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश करना होगा। उसके बाद मेरी शक्ति से जो चाहे वो कर सकती हो तुम। संजना चुड़ैल की बात मान लेती है और फिर वो चुड़ैल संजना के शरीर में घुस जाती है। उसके बाद संजना अपने कॉलेज जाकर मीनाक्षी की चोटी पकड़कर उसे हवा में उड़ा लेती है। क्यों री मीनाक्षी, तूने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन आज मैं तुझे मार मार कर तेरी हड्डी पसली एक करके तेरी चटनी बना दूंगी। कह कर संजना मीनाक्षी की खूब पिटाई करती है और उसे दोनों हाथों से उठाकर कीचड़ में फेंक देती है। उसके बाद संजना एक एक कर अपनी क्लास की सभी लड़कियों की पिटाई करके उनके सारे कपड़े फाड़कर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन कॉलेज की सभी लड़कियां संजना से डरने लगती हैं। ये देख संजना को बहुत खुशी होती है। सुनो विनोद, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? संजना का डरावना रूप देख विनोद घबरा जाता है। हाँ संजना, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे कुछ मत करना। ये देख संजना बहुत खुश होती है। सब कुछ ठीक हो गया है, चलो छोड़ो, अब तुम मेरे शरीर से बाहर निकल जाओ। लेकिन चुड़ैल संजना के शरीर को छोड़ने से मना कर देती है। अब मैं तेरे शरीर से कभी नहीं बाहर निकलूंगी। कुछ दिनों के बाद तेरी मौत हो जाएगी और इस तरह तेरा शरीर मेरा बन जाएगा। तुम
क्या कह रही हो? ये तो सरासर धोखा है। मैं एक चुड़ैल हूँ और लोगों को धोखा देना ही मेरी फितरत है। तुझे ये सब पहले ही सोचना चाहिए था। इस तरह संजना की शरीर से चुड़ैल बाहर नहीं निकलती और कुछ दिनों के बाद अचानक संजना की मौत हो जाती है। उसके बाद चुड़ैल हमेशा के लिए संजना के शरीर में कब्जा कर देती है और उसमें रहने लगती है। आपने देखा दोस्तों पत्थर वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने फायदे के लिए कभी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए और जिंदगी में किसी भी काम के लिए बुरे और धोखेबाज लोगों की मदद नहीं लेनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।